तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि जब शुरुआत में पीवीसी बांसुरी बजाना शुरू करते हैं तो एक मीठी सुरीली धुन की जगह ऐसी हवा से भरी, कमजोर या कानों को चुभने वाली आवाज क्यों आती है? ये एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना हर नए बांसुरी वादक को करना ही पड़ता है। ऊंचे स्वर निकलते नहीं हैं और हर सांस लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा संघर्ष हो। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की इस मास्टर क्लास चर्चा में हम इन्हीं समस्याओं को जड़ से हमेशा के लिए ठीक करने के तरीके समझने वाले हैं। इस मास्टर क्लास में सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत है। आज का फोकस बिल्कुल साफ है। पीवीसी बांसुरी से एक बेहतरीन और मधुर आवाज निकालने की 5 सबसे जरूरी तकनीकें। एक पेशेवर संगीत शिक्षक के तौर पर मेरा हमेशा से ये मानना है कि सही आदतें डालना ही एक साधारण अभ्यास को एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस में बदल देता है। तो चलिए उन सारे राजों से पर्दा उठाते हैं जो एक परफेक्ट साउंड के लिए जरूरी हैं। आज की इस चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले ब्लोइंग टेक्निक या फूंकने के तरीके को सुधारना, उसके बाद उंगलियों की सही स्थिति पर बात करना, फिर हम ऊंचे स्वरों के उस रहस्य को समझेंगे जो अक्सर परेशान करता है, इसके बाद पिच कंट्रोल और ट्यूनिंग, और आखिर में बांसुरी की सफाई और देखभाल। इन 5 कदमों को एक एक करके समझने से बजाने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले और सबसे जरूरी कदम से, परफेक्ट ब्लोइंग टेक्निक। किसी भी विंड इंस्ट्रूमेंट की जान उसकी हवा में होती है, और सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलत आदतें यहीं से बनना शुरू होती हैं। शुरुआत में अक्सर ये लगता है कि ज्यादा जोर से और भारी हवा फूंकने से आवाज अच्छी आएगी, है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पीवीसी बांसुरी को इतनी भारी हवा चाहिए ही नहीं। एक प्रो प्लेयर की तकनीक इसके बिल्कुल उलट होती है। वहाँ हवा बहुत ही कोमल और फोकस्ड होती है। होठों को बिल्कुल ढीला और आरामदायक रखना होता है, और सबसे खास बात, हवा का निशाना ठीक ब्लोइंग होल के किनारे पर होना चाहिए। ये कोई ताकत का खेल नहीं है दोस्तों, ये फोकस और सटीकता का खेल है। और इस टेक्निक को मास्टर करने का जादू छुपा है इस नंबर में, 5। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट। रोजाना सिर्फ 5 मिनट अगर होठों को आराम की मुद्रा में रखकर लंबे स्वरों या लॉन्ग नोट्स का अभ्यास किया जाए तो आवाज की क्वालिटी में चमत्कारिक बदलाव आने लगता है। तेज गाने बजाने से पहले अपने स्वर को स्थिर करने का इससे बेहतर और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। हवा पर काबू पाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है फिंगर पोजीशन, यानी उंगलियों की सही स्थिति में महारत हासिल करना। सांस के बाद हमारा पूरा ध्यान जाता है हाथों की तरफ। अक्सर देखा गया है कि हाथों का तनाव एक बहुत ही सुरीली आवाज को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। इसलिए सही फिंगर पोजीशन के कुछ खास नियम हैं। सबसे पहली और बड़ी शर्त, छिद्रों को यानी होल्स को पूरी तरह से कवर करना। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब बांसुरी को बहुत जोर से दबाना या जकड़ना बिल्कुल नहीं है। उंगलियों को एकदम रिलैक्स रखना है। एक सख्त पकड़ के बजाय उंगलियों के पोरों, जिन्हें हम फिंगर टिप्स कहते हैं, उनका बड़ी कोमलता से इस्तेमाल करना चाहिए। जब उंगलियां तनाव मुक्त होती हैं तभी वे बांसुरी पर तेजी और खूबसूरती से नृत्य कर सकती हैं। और उंगलियों की ये सटीकता कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि होल के ऊपर एक सूक्ष्म अंतर, यहाँ तक कि एक सुई की नोक के बराबर का गैप भी हवा को लीक कर सकता है, और नतीजा आवाज पूरी तरह फट जाती है। स्वर के गलत होने का सबसे बड़ा कारण यही लापरवाही से रखी गई उंगलियां होती हैं। इसीलिए होल्स को पूरी तरह सील करना एक ऐसी आदत है जिसे हर हाल में अपनाना ही होगा। यहाँ एक बात हमेशा याद रखने लायक है, धीमा अभ्यास हमेशा तेजी से सुधार लाता है। ये किसी भी संगीत सीखने वाले का मूल मंत्र होना चाहिए। जल्दबाजी में गलतियों को बार बार दोहराने से लाख गुना बेहतर है कि थोड़ा ठहराव लाया जाए और तकनीक पर ध्यान दिया जाए। जब अभ्यास धीमा और सचेत होता है तो हमारी मांसपेशियां उन सही हरकतों को याद कर लेती हैं, और यही आदत आगे चलकर लंबी अवधि में महारत हासिल करने में सबसे ज्यादा मदद करती है। अब चलते हैं उस तीसरे खंड की ओर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, हाई नोट्स यानी ऊंचे स्वरों का रहस्य। ये वो जगह है जहां नए बजाने वाले सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। बिना कानों को चुभने वाली आवाज निकाले एक साफ और ऊंचा स्वर निकालना अक्सर पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। यहाँ सबसे बड़ा जाल क्या है? लोग सोचते हैं कि हाई नोट निकालने के लिए बस हवा की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ एक चीख जैसी आवाज बनती है।
इसका असली तोड़ हवा के वॉल्यूम में नहीं बल्कि उसकी स्पीड में है। हवा की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ाना, होठों को हल्का सा कसना ताकि हवा का प्रवाह थोड़ा पतला हो जाए और बांसुरी का एंगल बिल्कुल सही रखना। तो समझ गए ना, ये सरासर ताकत का नहीं बल्कि कंट्रोल और छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स का नतीजा है। ऊंचे स्वरों को साधने के लिए ये एक बहुत ही ठोस और असरदार रोजाना का अभ्यास है। स्टेप 1, हमेशा शुरुआत निचले सप्तक के सा रे ग म प से करनी चाहिए। एक बार जब वो निचले स्वर साफ और स्थिर सुनाई देने लगे, तब स्टेप 2 पर आएं। उन्हीं एडजस्ट की गई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे स्केल को ऊपर हाई ऑक्टेव की तरफ ले जाएं। निचले और ऊंचे स्वरों के बीच एक स्मूथ कनेक्शन बनाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, पिच कंट्रोल और ट्यूनिंग। ट्यूनिंग एक ऐसी प्रोफेशनल आदत है जिसे किसी भी परफॉर्मेंस या रिकॉर्डिंग से पहले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज के डिजिटल युग में हमारे पास डी ट्यूनर और ट्यूनेबल जैसे शानदार मोबाइल ऐप्स हैं जो काफ़ी मदद करते हैं। और हाँ, अभ्यास के लिए सिर्फ सन्नाटे में बजाने के बजाय बैकग्राउंड में तानपुरा या किसी ड्रोन साउंड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये लगातार सुनाई देने वाली धुन कानों को सही पिच पहचानने और उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए ज़बरदस्त ट्रेनिंग देती है। यहाँ एक बात पर खासकर गौर करना होगा, ट्यूनिंग करते वक्त कभी भी बहुत जोर से नहीं फूंकना चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जो सब बिगाड़ देती है। हमेशा मीडियम एयर प्रेशर यानी मध्यम हवा के दबाव का ही इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि अगर ट्यूनर के सामने बहुत जोर लगा के फूंका जाए तो बांसुरी की आवाज अपनी असली पिच से ऊपर चली जाती है। इसका परिणाम ये होगा कि ट्यूनर गलत रीडिंग देगा और बांसुरी की पिच शुरुआत से ही पूरी तरह खराब हो जाएगी। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और अंतिम हिस्से पर, लंबी उम्र के लिए बांसुरी की सफाई और देखभाल। इन तकनीकी बातों के बाद एक सच्चे संगीतकार की लाइफस्टाइल की कुछ आदतें समझना भी बहुत जरूरी है। अपने वाद्य यंत्र को अच्छी तरह संभालना उसे अच्छी तरह बजाने जितना ही मायने रखता है। पीवीसी मटेरियल को बचाकर रखने के लिए प्रैक्टिस के बाद के ये 3 नियम हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, बजाने तुरंत बाद बांसुरी को अंदर से साफ करना ताकि उसमें नमी इकट्ठा न हो। दूसरा, क्योंकि पीवीसी गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए इसको तेज धूप से बिल्कुल बचाकर रखना चाहिए। और तीसरा, इसे यहाँ-वहाँ छोड़ने के बजाय हमेशा इसके प्रॉपर बैग में सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सटीक कही गई है कि एक साफ बांसुरी बेहतर आवाज और लंबी उम्र देती है। हम अपने वाद्य यंत्र को जितना सम्मान देते हैं, वह उस सम्मान को उतनी ही खूबसूरत आवाज के रूप में हमें वापस लौटाता है। बांसुरी की देखभाल करना सिर्फ उसकी सफाई नहीं है, यह हमारी कला के प्रति सच्चा समर्पण है। इन सभी प्रोफेशनल आदतों और तकनीकों को गहराई से समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी बुनियादी तकनीक अगले अभ्यास सत्र को पूरी तरह से बदलने वाली है। क्या वो हवा का कोमल प्रवाह होगा या उंगलियों की बिल्कुल सटीक पोजीशन? अब समय आ गया है इन तकनीकों को तुरंत आजमाने का। आज की उस चर्चा से मिली समझ को उठाइए, अपनी बांसुरी पकड़िए और प्रयोग करके उस साफ मीठी धुन को ढूंढ निकालिए जो हमेशा से वहीं थी, बस आपकी सही तकनीक का इंतजार कर रही थी।